शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 85वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन छठा अध्याय द्वितीय आन्यक। कल हमने द्वितीय आन्यक के प्रारंभ में देखा कि जो शास्त्र निर्दिष्ट कर्म हैं वो दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले, या कर्म हमारे दृष्ट अदृष्ट फल देने वाले दोनों तरह के होते हैं, और यदि दृष्ट फल नहीं है तो अदृष्ट के फल के लिए होता है। कौन? जो शास्त्रोक्त कर्म है। इसको हम वो अभ्युदय के लिए है उस दृष्टि से, लेकिन इसे हम अधर्म में भी घटा सकते हैं कि अधर्म करते हुए कई बार उसका जो परिणाम या दुष्परिणाम शास्त्र में कहा गया है वो हमें दिखाई नहीं देता है, दृष्टफल नहीं होता है, वो उस समय नहीं होता, उस जन्म में नहीं होता, तो वो भी अदृष्ट के लिए होगा, बाद में हो सकता है, अगले जन्मों में हो सकता है। और एक दृष्टि से बुरे कर्म का जो फल है, दंड है, वो भी हमारे अभ्युदय के लिए ही होता है। तो ये पाप और पुण्य दोनों पर लगा सकते हैं। भाव दोष, उबधा और अनुबधा का जो प्रयोग आया था यहाँ पर, तो चरक में भी आता है भाव, उबधा और अनुबधा। तो वो शब्द आते हैं, वो यहाँ स्पष्ट होते हैं कि वहाँ भी करते हैं, लेकिन ये सूत्र में होता है कि भाई उबधा क्या चीज है। और चाणक्य में भी एक पंक्ति आती है, वहाँ पर सूत्र आता है, 21वां सूत्र है, श्रुतवंतम उपधा शुद्धम मंत्रिणम कुर्वीत। किस व्यक्ति को मंत्री बनाए, राजा के लिए निर्देश है वहां पर। तो श्रुतवंतम, जो सुना हुआ हो, वहां सुनने का मतलब यहाँ पर गुरुमुख से सुना हो, जिसने पढ़ा हुआ हो। अब पढ़ा हुए में तो हम सामान्यतः यूँ कहते हैं ये पढ़ा हुआ है, तो पढ़ते किसको है? पुस्तकों को पढ़ते हैं, और विद्या वैसे प्राप्त होती है, लेकिन विद्यालय में भी सुनते हैं, करते हैं। तो अपने यहाँ पर वो भी पढ़ना होता है, आधुनिक में भी पुस्तकें भी पढ़ते हैं और गुरुमुख से सुनते हैं, और गुरुकुलों में भी पुस्तकें पढ़ते हैं और गुरुमुख से सुनते हैं। पर एक पढ़ना होता है और एक हमारे यहाँ पर ये तो श्रुतवंत है, सुना हुआ है, इसका बहुत तो अनुभव सुना हुआ है, गुरुमुख से पढ़ा हुआ है। पुस्तकें पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन तो जो विद्वान हो, श्रुतवंतम, और साथ में कहा उपधा शुद्धम, उपधा से जो शुद्ध हो, भाव की दृष्टि से जो शुद्ध हो, भाव दोष जिसमें नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए। नहीं तो बहुत पढ़ा लिखा होगा लेकिन भाव दोष होगा उसमें, उपधा से युक्त होगा, तो वो तो समाज का, राष्ट्र का अत्यधिक अनर्थ कर सकता है, अधिक अनर्थ कर सकता है। तो केवल ज्ञान ही नहीं, भावना भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा ही और जगह भी कि किसको किस कार्य में नियुक्त करें, तो वहां भाव दोष भी देखना होता है कि भाव दोष है या नहीं है। कम जानकार भी यदि निष्ठावान है, ईमानदार है, तो वो ज्यादा अच्छा है। और अधिक पढ़ा लिखा है, योग्य है, लेकिन कुटिल है, छल कपट करता है, वो नहीं चाहिए। वो हम सामान्यतः समझदार कोई भी व्यक्ति ऐसे को नहीं चाहता है। तो वहां मंत्री को कैसा रखना चाहिए? तो उपधा शुद्धम शब्द है, वो उपधा इसी अर्थ में जो यहाँ वैशेषिक में। तो प्राचीन काल में ये उपधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये व्याकरण वाली उपधा नहीं है, व्याकरण में भी आता है ना उपधा, हालो अंत्यात् पूर्व उपधा। अंतिम हल से पूर्व जो, अंतिम हल से पूर्व जो वर्ण, और उससे उसका जो पूर्ववर्ती होता है, ऐसा ही अर्थ है ना। अंतिम हल से पूर्व जो वर्ण, उसका जो पूर्व वाला होता है, उसकी उपधा संज्ञा होती है। अंतिम हल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। और फिर उपधा के कारण से कई कार्य होते हैं, वहां पर उपधा संज्ञा हो गया, तो वो उपधा अलग चीज है, वो नाम अलग है।
ये उपधा इस अर्थ के अंदर यहां पर प्रचलित है। और शुचि की यहां पर बात आई है तो इष्ट रूप रस गंध स्पर्श, जैसा हमें चाहिए वो हमें मन को अच्छा लगता है, इच्छित मनुष्यों को वो शुचि में आता है। प्रोक्षित और अभ्युक्षित, बाहर से धुला पुछा व्यवस्थित हो, और कोई चीज बहुत अच्छी तरह धोई भी तो हो, लेकिन ऐसे ही पटक दी गई हो खाने के लिए, जानवरों के आगे पटक देते ना ऐसे। और एक वही धुला कटा व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ हो तो आजकल सजा के रखते, उसको ठीक ढंग से रखते हैं। एक तो है कि भाई टमाटर काट दी, एक ककड़ी काट दी और यूं की यूं डाल दी और बस ठीक है, वो भी चलता है। लेकिन उसी को तो अच्छा दिखने में अच्छा लगता है, व्यवस्थित लगता है, वो शुचि के अंतर्गत आता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है, ठीक है। लेकिन मनुस्मृति में साथ में कहा सर्वेशामेव शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते, बहुत सारी शुद्धियां हैं उसमें, अर्थ की शुचिता सबसे विशेष होती है। और तात्पर्य आगे वहां पर यह है कि जो अर्थ में अशुचि होता है वो सब में अशुचि हो जाता है। फिर शुचि अशुचि का और भी प्रसंग आएगा कि हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, तो वो और क्या चीजें हैं शुद्धता में, और क्या क्या चीजें हैं वो हमारे को आगे देखने को मिलेगी। आगे का पाठ देखते हैं, 8वां सूत्र। तथा असत्यपि शुचि भोजने, बोले शुचि भोजन न हो तो भी, असत्यपि शुचि भोजने, तो शुचि भोजन के न होने पर भी ऐसी स्थिति के लिए कहा जा रहा है, उससे भी हो जाता है मान लो, और भोजन शुचि है तो भी तो नहीं, इसको ऐसा करो, अशुचि नहीं करो। तथा सत्यपि शुचि भोजन है, ऐसा करो, इसको विग्रह करो, अलग अलग करो, तब अगले सूत्र से संगति है। और कह रहे हैं कि सत्यपि शुचि भोजन है, भोजन के शुचि होने पर भी कैसा, इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, प्रोक्षित अभ्युक्षित, सब कुछ साफ सुथरा करके अच्छी तरह से बनाया हुआ है, ऐसा होने पर भी तो क्या स्थिति है। 8वां सूत्र में बोलिए अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते, नियमाभावात् विद्यते वा अर्थांतरत्वात् यमस्य। तो दो बातें कही जा रही हैं यहां पर। पहली जो बात है कि अयतस्य, जो यमों का पालन नहीं कर रहा है, ये यहां पर प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो ये जो यमों का पालन नहीं कर रहा है उसको शुचि भोजनात्, शुद्ध भोजन से, जो ऊपर शुचि कहा गया है, धोया पहुंचा हुआ इष्ट वर्ण रसगंध स्पर्श वाला है, वैसा भोजन, उस भोजन से भी अभ्युदय न विद्यते, उसका अभ्युदय नहीं हो सकता। तो कई बार व्यक्ति इन सबको बहुत शुद्ध रखता है, इन सबको बहुत है, लेकिन यमों का पालन नहीं करता है। यम का अभिप्राय हो गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे सफाई बहुत रख रहा है, बहुत शुद्धि रख रहा है, बहुत प्रयत्न करता है उसमें। बोले ऐसे शुचि भोजन से अभ्युदय नहीं होने वाला है, उससे उन्नति नहीं होने वाली, क्योंकि यमों का पालन नहीं कर रहा है वो, अर्थात यमों को इस शुचि से ऊंचा बताया जा रहा है। तो अयतस्य शुचि भोजनात् अभ्युदयो न विद्यते। फिर आगे कहा नियमाभावात्, नियम का यदि अभाव हो तो, नियम कौन से हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो शुचि है, शुद्धि है, शुद्धि भी दोनों प्रकार की होती है, बाह्य अभ्यंतर, योग दर्शन में वो सारा जो भी आता है। तो ये जो शुद्धि है विशेष रूप से बाहर की, तो ये नियमों में आ गई। तो अब यम और नियम में देख लेंगे, शुचि जो है वो नियम का प्रतीक हो गया। तो एक तरफ शुचि नहीं है, शुचि भोजनादपि, मतलब शुचि है लेकिन यम नहीं है, मतलब नियम है लेकिन यम नहीं है, तो अभ्युदय नहीं होगा। नियमों का पालन कर रहा है, यमों का पालन नहीं कर रहा है, तो अभ्युदय नहीं हो सकता उसका। और नियमाभावात, यदि नियमों का अभाव है, नियम का अभाव है मतलब शुचि का अभाव है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो सारी चीजें हैं, इनका अभाव होने पर भी नियमाभावात विद्यते वा, अर्थात अभ्युदय हो जाता है।
नियम न हो तो भी यमों से अभ्युदय हो जाता है। यम और नियम में यम की प्रमुखता बताई जा रही है। क्यों? अर्थांतरत्वात् यमस्य, यम के अर्थांतर होने, भिन्न होने के कारण से। ऊपर जैसे अर्थांतरम च 7वें सूत्र में इन्होंने कहा, तो जो भाव दोष और आदि जो वर्णन किया, तो यम से नियम भिन्न है, यम से नियम भिन्न है। शौच नियमों में आता है, तो तात्पर्य हुआ कि यदि हम नियमों का पालन करते हैं, नियमों के पालन से भी अभ्युदय होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, नियमों के पालन से भी होता है, और दोनों हो तो सबसे अच्छा होता है, दोनों ही होने चाहिए, दोनों लाभदायक हैं। लेकिन यदि नियमों का पालन है और यमों का पालन नहीं है तो अभ्युदय नहीं होगा, और यदि यमों का पालन है लेकिन नियमों का पालन नहीं है तब तो अभ्युदय हो सकता है, तब अभ्युदय हो सकता है, ये बात कही जा रही है। इसी अर्थ को कहने के लिए एक श्लोक भी है मनुस्मृति का, वो अभी आगे आएगा, वहीं देखते हैं। भाष्य सीधा देखिए, पूर्वोक्तात् खलु शुचि भोजनात्, पहले जो शुचि भोजन कहा गया उसके सती होने पर, शुचि भोजने भी, शुचि भोजन होने पर भी यम रहितस्य, यम से रहित जो है व्यक्ति उसका, उसी को खोल दिया, अहिंसा सत्यादि व्रत रहितस्य, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह से रहित व्यक्ति का न विद्यते अभ्युदय, अभ्युदय नहीं होगा। अभ्युदय अभिमुखी भूतो भावी खलु उदय उत्कर्ष, अभिमुखी भूत जो भविष्य में होने वाला उदय, ऊपर उठना, उत्कर्ष है, वो नहीं होगा। वा शब्द जो ये यहाँ पर प्रयोग किया गया है, नियमाभावत विद्यते वा, उस वा के लिए कह रहे हैं, अथच और, तो ये वा शब्द जो है ये समुच्चय के लिए है। एक बात और कही जा रही है, नियमानाम अभावात, नियमों का अभाव होने पर यमान आचरता, लेकिन यमों का आचरण जो कर रहा है ऐसे जनस्य, मनुष्य का विद्यते अभ्युदय, उसका अभ्युदय तो फिर भी देखा जा सकता है, दोनों होंगे तो सबसे अच्छा है, लेकिन नियम हो यम नहीं हो तो उसका अभ्युदय कभी नहीं होगा, नहीं देखा जाता है। क्यों? यतः, कारण बताएं, यमस्य अर्थांतरत्वात्, ये हेतु दिया गया। तो अहिंसा सत्य आदि यम नामकस्य व्रत से, अहिंसा सत्य आदि जो यम नाम के व्रत हैं उनका भिन्न वस्तु तत्व, उनके नियमों से भिन्न बात होने के कारण से, तदपेक्षया खलु उत्कृष्ट वस्तुत्वात्, नियम की अपेक्षा से यम के उत्कृष्ट होने के कारण से, श्रेष्ठ होने के कारण से। कई बार अष्टांग योग में कहते हैं ना कि यम तो पहली सीढ़ी है, नियम दूसरी सीढ़ी है, फिर आसन प्राणायाम, एक एक सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी पे चढ़ो। तो पहले वाले तो मतलब हल्की निचली सीढ़ी है और ऊपर वाली और अधिक ऊंची है। यम की सीढ़ी अधिक ऊंची है नियम की अपेक्षा, नहीं सीढ़ी की तरह से नहीं है। और नियमों के पालन से और यमों के पालन से, इनसे सब अहिंसा की पुष्टि होती है, अहिंसा अधिक होती है, तो उसमें भी अहिंसा सबसे मुख्य हो गई है। तो तदपेक्षा खलु उत्कृष्ट वस्तुत्वात् उक्तम ही मनुशास्त्र, मनुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में भी ये बात कही है, यमान सेवेत सततम, सदा यमों का पालन करे, न नियमान केवलान बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति केवल नियमों का पालन नहीं करे, वो सोचे नियमों का पालन करूंगा तो बस हो जाएगा मेरा, यमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, खूब साफ सफाई, बिल्कुल शुद्ध पवित्र बाहर से, तो अंदर से भी ऐसा ही होगा शुद्ध पवित्र। संतोष भी बहुत है, तप भी कर रहा है भाई, ये तप सर्दी गर्मी सहन कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है और ईश्वर प्रणिधान भी कर रहा है, ईश्वर का स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है बार बार, जैसे सबसे ज्यादा ईश्वर को यही स्वीकार करता हो, इससे बढ़कर के कोई नहीं है। और परोपकार करता रहता है दूसरों के लिए भी, कि बोल बोल करके कि दूसरे भी ईश्वर का स्मरण करें, और बताते, प्रेरणा देता रहता है, देखो मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ, देखो मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ। तो परोक्ष रूप से प्रेरणा भी देता रहता है, परोपकार भी करता रहता है खूब, लेकिन यमों में शिथिलता है, उन्नति नहीं होगी। तो यही बिल्कुल जो मनुस्मृति में कहा वही की वही बात यहाँ पर कही गई है। क्यों होता है ऐसा? यतः, नवा सूत्र बोलिए, असति च अभावात्,
क्योंकि इसके न होने, असति, यम के न होने पर अभ्युदय का अभाव हो जाए, इसके न होने पर उसका अभाव, ये निश्चित संबंध है। यम नहीं है तो उन्नति नहीं होगी, अभ्युदय नहीं होगा। नियम के साथ ऐसा नहीं है। तो असति चवा, असति यमे, असति मतलब यम के न होने पर यथा भावे खलु शुचि भोजनस्य अभावात। तो यहां दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि अगर यम नहीं किया तो शुचि भोजन का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो शुचि ही नहीं रह पाएगा। अब ये किस दृष्टि से अशुचि कह रहे हैं? एक तो बाहर की शुद्धि होती है, एक आंतरिक शुद्धि होती है। जो हिंसा कर रहा है तो वो तो भाव दोष आ गया, उसका भाव दोष आ गया, भावना का दोष आ गया, तो वो भोजन अशुचि हो गया। ये उस दृष्टि से कह रहे हैं। तो असति यमे यथा भावे खलु शुचि भोजनस्य अभावात असंभवात, हो ही नहीं सकता, भोजन शुचि ही नहीं हो सकता। न ही यमम अंतरेण शुचि भोजनम संभवती, यम के बिना शुचि भोजन ही नहीं हो सकता है। तस्माद अभ्युदयो न भवती, इसलिए अभ्युदय नहीं होता। यहां एक दूसरे ढंग से बात कही है कि भाष्यकार ने जो लिखा कि यम का पालन नहीं होगा तो शौच का, नियम का पालन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं होगा, अर्थात वो शौच ही नहीं है। लेकिन पिछले सूत्र में जिस तरह से बात रखी गई है कि शुचि हो तो भी यदि यम नहीं है तो उन्नति नहीं होगी, अभ्युदय नहीं होगा। तो अब शुचि नहीं है ये नहीं कह रहे हैं। यहां जो इन्होंने भाष्य किया वो ऐसा है कि यम नहीं होगा तो शुचि ही नहीं होगी, तो उन्नति कहां से होगी, यानी शुचि तो होनी आवश्यक हो गई वहां। लेकिन सूत्रकार का पिछले सूत्र से जो जैसा तात्पर्य उसके अनुसार यहां पर करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? असति, यम के न होने पर अभावात, अभ्युदय का अभाव हो जाता है, संबंध है उसके साथ। यम का अभाव है लेकिन बाहर की शुद्धि तो कर ही सकता है ना व्यक्ति। इष्ट, जो शुचि की परिभाषा दी गई, इष्ट रूप रसगंध स्पर्श आदि, और फिर प्रोक्षण और अप्रोक्षितम अभ्युक्षितम, वो तो हो ही सकता है ना। तो उसके होने पर भी यदि यम का पालन नहीं है तो उन्नति नहीं होगी। आगे, अहिंसा दयस्तु भाव गुणा खलु उक्ताः। तो भाव जो गुण कहे गए हैं, आंतरिक जो गुण है वो अहिंसा आदि हैं, और भाव दोष होता है तो वो विपरीत कहलाएगा। एक भाव गुण के रूप में होता है, एक भाव दोष के रूप में होता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो यम आदि, अहिंसा आदि पीछे कहे गए अथ खलु भाव दोष विषयम प्रदर्शयति। तो वही भावना का दोष कौन सा होता है, भावना का दोष क्या होता है, कहां पर दिक्कत है, उसको आगे बताया जा रहा है। 10वां सूत्र बोलिए, सुखात रागः। तो प्रसिद्ध बात है, खूब सुनते हैं कि सुख से राग होता है, सुख के होने पर राग होता है, और विपरीत करेंगे तो दुखात द्वेषः। योग दर्शन में आया है सुखानुशयी रागः, और विपरीत करेंगे तो दुखानुशयी द्वेषः। एक ही बात है, एक ही तात्पर्य से एक बात कही जा रही, सुखाद राग। अब ये जो राग है ये भाव दोष को बताया जा रहा है। भाष्य देखिए, विषय सुखात, विषय के सुख के, विषय का सुख लेने से, सांसारिक सुख लेने से, सुख साधनाच, और सुख के साधन से, तत्र भवति रागः, उसमें उस विषय में राग हो जाता है। सती रागे विरुद्धेभ्यो द्वेषोपि भवति, और राग होता है तो उससे जो विपरीत चीजें हैं, किससे, सुख और सुख के साधनों से जो विपरीत चीजें हैं उनसे द्वेष भी हो जाता है। द्वेषो भवति इति उत्प्रेक्ष्यम। तो यहां पर भवति त्ययु, तो यह जो है ये अतिरिक्त है, इसको काट दीजिए। भवति इति उत्प्रेक्ष्यम, द्वेष भी होता है, ये हमें उभा कर लेनी चाहिए। भवति, ये त के बाद जो यह है उसको काट लीजिए, यू को तो रहने दीजिए। भवति इति उत्प्रेक्ष्यम। राग द्वेषाभ्याम मोह जायते। राग द्वेष से होता क्या है, तो मोह उत्पन्न होगा, अविद्या उत्पन्न होगी। मूढ़श्च पुनः राग द्वेषो प्रतिपद्यते। और जो मूढ़ व्यक्ति है वो फिर से राग और द्वेष को प्राप्त करेगा, उसके फिर से राग द्वेष बनेंगे। राग द्वेष मोहा दोषा। राग द्वेष और मोह दोष कहे गए हैं। कैसे दोष हैं, ते प्रवर्तना लक्षणा दोषा। प्रवृत्ति के लक्षण वाले ये दोष होते हैं। प्रवृत्ति से पता लग जाता है कि इसमें ये दोष है। तो इस न्याय दर्शन में आया ही है ये सारी बातें, ठीक है। दोष को बताया गया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, मिथ्या जाना नाम,
उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्ग। तो ये जो दोष कहा गया था, और दोष होने पे मिथ्या ज्ञान आता है, वो सब हो गई। तो वो राग और द्वेष मुख्य रूप से राग द्वेष मोह ले लीजिए, अविद्या भी ले लीजिए। तो यहां सुखात राग है और दुखात द्वेष। तो राग कैसे कैसे उत्पन्न होता है उसकी प्रक्रिया बताई गई है। योग दर्शन में क्या बताया, राग कैसे उत्पन्न होता है? सुखानुशयी राग है, एक ही सूत्र है बस वहां पर, लेकिन यहां और दूसरे कारण भी बताए गए हैं। वहां परंपरा से अन्य जगह परोक्ष रूप से, लेकिन यहां इसी विषय को लेकर के कहा। नहीं, और भी कारण है जिससे कि राग उत्पन्न होता है। 11वें सूत्र में बोलिए, तन्मयत्वाच्च, तन्मय होने से, रागमय होने से भी राग उत्पन्न होता है। सुख से राग होगा, लेकिन साथ में रागमय होने से भी राग उत्पन्न होता है। रागमय का मतलब क्या हुआ कि सुख से जो राग हुआ, बार बार राग होता रहा, अब उस राग का संस्कार पड़ गया हमारे पे, हम रागमय हो गए। अब जो अंदर संस्कार पड़ गया उससे फिर राग उत्पन्न होगा। तो संस्कारों के कारण भी राग उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि जी इस जीवन में या तो मैंने तो इस तरह का नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को इसके प्रति राग है। कैसे राग है? उसमें संस्कार काम करते हैं, ये तन्मय होने के कारण। कि राग की उत्पत्ति केवल सुख और सुख के साधनों को देख करके नहीं होती है, वो तो होती ही है, लेकिन संस्कारों से भी होती है, संस्कारों से भी होती है। तन्मयच्च। तो जो पहला वाला सूत्र था यानी 10वां, वहां तात्पर्य लेंगे साक्षात भोग से, भोग साधनों से सुख लेने से राग उत्पन्न होता है, साक्षात उत्पन्न होता है राग। और तन्मयत्वाच्च में जो होगा संस्कारों से होगा, यानी स्मृति से भी राग पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, राग की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। भाष्य देखिए, तत्शब्दे न रागो गृह्यते, तत्शब्द से यहां पर राग का ग्रहण है, क्योंकि पीछे राग है, तन्मय होने से यानी रागमय, इसलिए आगे कहा रागमयात, रागमय होने से। कैसे? विषय सुख नाशे, विषय के सुख का नाश होने पर जो विषय सुख है वो नष्ट हो गया। अथवा विषय सुख साधन नाशे भी, विषय सुख के जो साधन है उनका नाश होने पर भी तद विषयों को रागो अवतिष्ठते, उनके उससे संबंधित राग फिर भी रहता है। पहले था कि भाई सुख से राग है, सुख और सुख के साधनों से राग है, अभी सुख है ही नहीं और न सुख का साधन सामने है, तो फिर तो राग नहीं आना चाहिए। क्योंकि सुख और सुख के साधनों से राग आ रहा है, तो सुख और सुख के साधन हटा दिए सामने से, तो फिर तो राग नहीं आना चाहिए, उन्हें फिर भी राग उत्पन्न होता है। कैसे? तन्मयच्च, तन्मयत्वाच्च। तो तद विषयों को रागो अवतिष्ठते। कैसे? तस्य तथा भूतस्य रागस्य कारणम पुनः। और ये जो इस प्रकार का राग है जो कि तन्मय होने से आ रहा है, उसका कारण क्या, क्यों हुआ? तो कारणम पुनः 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 विषय सेवना, बार बार विषय के सेवन से, विषय सुखजन्यम, विषय के सुख से उत्पन्न होने वाला रागमय व्यसनम, जो राग से युक्त जो व्यसन हो जाता है, आदत हो जाती है, राग संस्कार प्राबल्यम, राग के संस्कार की प्रबलता हो गई। तन्मय जो है ना, मय जो वो है, वो अधिकता को भी कहता है, अधिकता का अर्थ को कहता है, तन्मय हो गया, आनंदमय हो गया। तो इसकी प्रबलता को बताया कि राग का संस्कार यदि प्रबल है तो सुख और सुख के साधन न होंगे तो भी राग उत्पन्न होता रहेगा। इसी को आगे खोल रहे हैं, राग संस्कार चित्तम यत स्थिरी भवती। तो बार बार राग के संस्कार की प्रबलता से राग के संस्कार का चित्र मतलब छाप जो है वो स्थिर बन जाती है चित्त में। तस्मादपि राग है प्रवर्तित, उससे भी राग उत्पन्न हो जाता है। एवं द्वेष संस्कार चित्रा पुनर्द्वेषोपि जायते। ऐसा ही द्वेष के संबंध में है कि जो द्वेषमय व्यसन है विपरीत चीजों में, तो उसमें द्वेष के संस्कार की प्रबलता से, द्वेष के संस्कार की छाप प्रबल होने से, स्थिर होने से भी द्वेष उत्पन्न होता है। अब जिससे दुख हो रहा है, दुख भी नहीं है अभी सामने, और न दुख का कारण भी सामने है, वो व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, फिर भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है, फिर भी द्वेष आ जाता है। कारण उसके छाप पड़ी हुई है, प्रबल संस्कार पड़े हुए हैं। तो सुखानुशयी राग वो भी है, सुखात राग, और तन्मयाच्च, तन्मय होने से भी राग उत्पन्न हो जाता है, होता रहता है आगे आगे। और देखिए और भी कारण है इसमें,
ये तो है ही। 12वां सूत्र बोलिए। अदृष्टाच, अदृष्ट से भी राग और द्वेष उत्पन्न होते। राग का तो प्रसंग है, लेकिन द्वेष भी साथ में हम जू का तू ले लेंगे। यहां तो कह सकते थे कि राग के वर्णन से दुख का भी वर्णन समझ लेना चाहिए, व्याख्यात हो गया है। वो तो बार बार कह चुके हैं, तो हम बिना कहे भी समझ सकते हैं ना कि राग के बारे में कह रहे हैं तो द्वेष के बारे में भी ये की बातें घटेंगी। अदृष्ट से भी, अदृष्ट का क्या मतलब है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा अदृष्ट? धर्माधर्म संस्कार, वासना रूप संस्कार, वो भी तो अदृष्ट होता है, दिखाई नहीं देता है ना। पीछे हमने अदृष्ट के कई अर्थ देखे थे। कहीं ईश्वर भी अर्थ होता है अदृष्ट का मतलब, कहीं कर्माशय धर्माधर्म भी होते हैं, और कहीं जो हमारे को पता नहीं है वो भी अदृष्ट होता है कि हमें पता ही नहीं है। तो बिना कारण के भी अदृष्ट भी होता है, वो भी एक अर्थ ले लेते हैं। ये अदृष्ट को भी कारण माना, यहां अदृष्ट का अर्थ कर्माशय लेना चाहिए। अदृष्टाच्च भाष्य देखिए। यह जन्मनि रागस्य द्वेषस्य कारणम, इस जन्म में राग या द्वेष का जो कारण है, सुखम दुखम व अननुभवन अपि, उसका उसने अभी तक उपभोग नहीं किया है, न सुख भोगा है न दुख भोगा है, लेकिन फिर भी जो रागो द्वेषो व तत्र प्रवर्तते, वहां फिर भी राग और द्वेष देखा जाता है उनमें। तस्य कारणम खलु अदृष्टम, उसका कारण है अदृष्ट। अदृष्ट का मतलब जो दृष्ट नहीं है, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। अदृष्टम पूर्व जन्मानुभूतम सुखम दुखम, पूर्व जन्म में जो अनुभव किया गया सुख और दुख है वह है। अब ये जो बता रहे हैं पिछले जन्म का जो अनुभव सुख दुख है, अनुभूत सुख और दुख है, उसके कारण से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये तो संस्कार के कारण से। पिछले जन्म में जो हमने अनुभव किया है और अभी भी फिर हो रहा है, तो उसका कारण संस्कार है, क्योंकि अनुभव किया वृत्ति थी तो संस्कार भी पड़े थे। ये भिन्न तरह का अर्थ है। तो खलु अदृष्टम पूर्व जन्मानुभूतम सुखम दुखम यद्वा, और अथवा नैजिक स्वभाव कारणम अस्ति, अथवा तो जो निज का अपना जो स्वभाव है वो कारण है। अब किसका स्वभाव है? ये स्वभाव से भी राग और द्वेष होता है। किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव, आत्मा के स्वभाव से भी राग और द्वेष होता है। तो लेकिन वो अदृष्ट शब्द है यहाँ मूल में, ये तो व्याख्या की उन्होंने। उदाहरण दे रहे हैं। यथा यौवनोद्भवे तरुणस्य तरुणी विषयक रागस तरुण्याश्च तरुण विषय को राग। ये स्वभाव से, ये जो कह रहे हैं नैजिक स्वभाव की दृष्टि से कह रहे हैं कि तरुण का तरुणी के प्रति और तरुणी का तरुण के प्रति जो राग होता है वह आकर्षण जो होता है वो, ये अदृष्ट के कारण से होता है। वो कारण ऐसे नहीं नजर में आता है, इस जन्म का नहीं लग रहा है। तथा जातस्य स्तन्यपाने राग, जो जात है मतलब उत्पन्न है, नवजात है, उसका दूध पीने के प्रति जो राग है वो दूध पीना चाहता है, यानी जो स्तन्यपायी हैं उन बच्चों के लिए बात है। एवं द्वेषो भी भवति असर्पदष्टे भी सर्पाद द्वेष, और द्वेष भी होता है कि जिसको सांप ने नहीं काटा है उसको भी सांप से द्वेष हो जाता है। वो द्वेष का दुख का कारण है, दुख का साधन है, उससे द्वेष हो जाता है। नव शिशो अंधकारात द्वेष, और नया बच्चा होता है उसको अंधेरे से डर लगता है, जबकि कोई अंधेरे ने उसको कुछ किया नहीं है, कभी दुख थोड़ा ना दिया है अंधेरे ने, दिया है क्या? नहीं। अंधेरा कोई दुख देता है क्या? सुई चुभोता है क्या अंधेरा? उंगली काटता है क्या अंधेरा? कुछ भी नहीं करता है, फिर भी डर लगता है। वो विचार का दुख होता है, अंधेरे से दुख होता है। तो ये तो इन्होंने तो अदृष्ट का मतलब लिया है पूर्व जन्म के अनुभव के आधार पर, लेकिन इसको हम ऐसा करेंगे तो तन्मय, वो चाहे इस जन्म का संस्कार है चाहे पिछला, तन्मय वाले में आ जाएगा वो तो यहाँ अदृष्ट का मतलब कर्माशय लेना चाहिए। और इसकी पुष्टि हमें योग दर्शन से भी होती है। योग दर्शन का एक सूत्र आता है, ततः तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम, विपाकों के अनुरूप, विपाकों के अनुगुण, जैसा जैसा विपाक है। विपाक किसे कहते हैं? किसका फल? धर्माधर्म का, कर्माशय का, धर्माधर्म संस्कार का जो विपाक होता है, जब जब हमारा आता है, सब तो एक साथ आते नहीं है, प्रारब्ध में आते हैं, बीच में आते हैं, बाकी तो पड़ा रहता है। तो जो फल देने के लिए उन्मुख हो जाता है, दे रहा होता है, वो विपाक कहलाता है। पक रहा है अब फल देने में, तो
ततस तद विपाकानुगुणानाम, विपाकों के अनुगुण ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। वासना क्या है? वासना रूप संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। तो वासना रूप संस्कारों की अभिव्यक्ति है, तो संस्कारों की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? वृत्ति के रूप में होती है। संस्कारों की अभिव्यक्ति अगर कहें, क्योंकि संस्कार है वो अदृष्ट धर्म है, वृत्ति है जो परिदृष्ट धर्म है। चित्त का ये अपरिदृष्ट धर्म है, संस्कार योग दर्शन में आता है, और वृत्ति है ये परिदृष्ट धर्म है, यानी हमें पता लगता है। तो वासनाओं की अभिव्यक्ति मतलब प्रकटीकरण वृत्ति के रूप में आना, तो ये राग और द्वेष जब वृत्ति के रूप में आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका एक कारण क्या है? कर्माशय भी होता है। जब जिस कर्म का विपाक आ रहा होता है उसी तरह के संस्कार उभरते हैं, वो चाहे राग के हों, चाहे द्वेष के हों, या और जो भी हों, वो वृत्तियां उसमें आएंगी, नहीं तो वो भोगी भी नहीं होता है। तो ये कर्माशय वशात भी होता है। तो अदृष्टाच, कई बार सब कुछ अच्छा करते करते भी विपरीत विचार आने लगते हैं, कई बार गलत करते करते भी अच्छे विचार आते हैं बीच बीच में। तो अपना अपना कर्माशय उभर रहा होता है, उसके कारण भी ऐसी वृत्तियां हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। ये अदृष्टाच हो गया। अभी भी छोड़ा नहीं, अभी भी और कारण है। देखो 13वां सूत्र, बोलिए। जाति विशेषाच, जाति विशेष के कारण भी राग उत्पन्न होता है, राग और द्वेष। इसका पहला अर्थ क्या हुआ? जाति क्या हुआ? जैसे मनुष्य जाति, गौ जाति, अश्व जाति, नकुल जाति, सर्प जाति, मत्स्य जाति, ऐसे उनके अपने अपने राग और द्वेष होते हैं। जैसे भोजन के प्रति है तो गाय को मांस के प्रति रुचि नहीं होती, द्वेष होता है। शेर को घास के प्रति राग नहीं होता है, उसको मांस के प्रति होता है। ऐसे जाति विशेष से भी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य से संबंधित जो होंगे वो आएंगे। अब ये ना तो सुखाद राग है, न तन्मयाच्य है, न अदृष्ट के कारण से, जाति विशेष के कारण से। हमारा शरीर ऐसा है, उस शरीर के कारण से संबंधित राग और द्वेष होंगे, तभी तो व्यक्ति जीवन जिएगा, तभी तो वो जो इच्छित है वो चीजें लेगा, और जो नहीं है, गलत है, वो उसको हटाएगा। हमें गंध से पता लग जाता है, हमारे को सुगंध दुर्गंध अलग पता लगती है, और सुअर को सुगंध दुर्गंध अलग पता लगती है। हम नाली में हमारे को दुर्गंध लगती है, हम दूर जाते हैं, उसको नाली में अच्छा लगता है, कीचड़ में या दुर्गंध चीजों में उसको अच्छा लगता है। सड़ा हुआ मांस हो, पशु मर जाते हैं, कितनी दुर्गंध आती है, हम तो नाक भी बंद कर लेंगे, या हमारे को बहुत विपरीत होगा, द्वेष होगा, अप्रीति होगी। लेकिन कुछ को वो जितना सड़ा गला होता है ना, उसको वो दुर्गंध नहीं लगती, उसको सुगंध लगती है, वो और ज्यादा। कच्चा ताजा मांस होगा तो नहीं खाएंगे, जब वो सड़ जाएगा ना तब खाते हैं वो। उनके लिए वो अनुकूल बना रखा है शरीर है कि वो थोड़ा गल जाता है, कि सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए अनुकूल होता है, पच जाता होगा, जो भी कुछ होता होगा, उनको वो गंध ही अच्छी लगेगी। अपना अपना होता है। तो प्रीति अप्रीति ये जाति विशेष के कारण भी होती है। एक अर्थ हो गया जाति विशेषाच। देखिए भाष्य, जाति विशेषात खलवपि रागो द्वेषश्च भवति। राग द्वेष दोनों को ग्रहण कर रहे हैं। तो संभोग सुखाय मनुष्य जातिर मनुष्य जातौ, मनुष्य जाति का मनुष्य जाति के प्रति ऐसा राग होगा संतानोत्पत्ति के लिए। गो जातिर गौ जातौ, गाय जाति का गाय के प्रति। शुकर जाते शुकर जातौ, सुअर का सुअर जाति में रागो अथ द्वेषश्च, और द्वेष होगा विपरीत से। अश्व जातिर महिषी जाति था, घोड़े का और भैंस का संघर्ष माना जाता है विपरीत, और सुअर का और गाय का भी माना जाता है। सुअर और गाय का, सुअर को देख के गाय मारने लगती है। अजमेर ऋषि उद्यान में कभी सुअर आ जाते थे ना, जब गायें खुली रहती थी जिन दिनों, अभी तो बंद रहती हैं, अलग गौशाला है, तो गायें पीछे भागती थी उनके सुअरों के पीछे लगे कि क्या हलचल मच गई गायें। आपके समय में होता था दीपक जी थे तब तो क्या गायों को वहीं ऋषि उद्यान में खुला छोड़ देते थे, इधर उधर गोबर भी करती थी, कहीं भी करती थी, गंदगी करती थी, खुला था, सड़कें भी नहीं बनी थी, कच्चा था। आपके सामने बनी सड़कें, तो पहले कच्चा था, यूं ही कहीं भी जाती हैं, बगीचे में भी जाती हैं, फिर तो उधर गौशाला बनी, अब तो ये गौशाला और बन गई। लेकिन उस समय कभी सुअर आ जाता था ना, तो उस समय दरवाजा भी नहीं था ऐसा, तो बाहर से वो सुअर अंदर आ जाते थे कभी कभी, तो गायें उसको पीछे भागती थी उसको भगाने के लिए उनको अपना घर लगता था ऋषि उद्यान,
और उसको भगाती थी, वहां से भगा दो। तो ऐसा ऐसा किसी किसी जाति का आपस में द्वेष होता है, नहीं अनुकूलता होती। नकुल जाते सर्प जाति था, नकुल जाति का सर्प जाति से परस्परम विद्यते, आपस में द्वेष होता है। ठीक है, तो एक तो ये अर्थ हो गया। अब इस सूत्र का थोड़ा दूसरे अर्थ से भी देख सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में जाति किसको कहते हैं? जाति किसको कहते हैं? सामान्य को कहते हैं। सामान्य को जाति बोलते हैं ना, सामान्य होता है तो जाति हो जाती है। ठीक है ना। और विशेष शब्द यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है यहां पर। जाति का मतलब सामान्य और विशेष का मतलब विशेष। तो सामान्य और विशेष के कारण भी राग द्वेष होते हैं, नहीं होते? बता रहा हूं अभी, पहले तो सूत्र से वो अर्थ कैसे निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जाति मतलब सामान्य, तो सामान्य और विशेष के कारण भी होता है। यहाँ कोई आ जाए बोले कहाँ के हो जी? गुड़गांव के हैं। कैसा लगता है? क्यों? क्यों? बोले जी यात्रा कर रहे हैं, बोले कहाँ के हो जी? हम हरियाणा के हैं। विदेश में हो तो कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है, गुजरात के हैं। गांव जितनी जितनी समानता मिलती जाएगी, स्थान, फिर स्थान में भाषा हो गई, फिर कोई जाति वाति जन्म जो भी मानते हो वो हो गई, फिर कुल हो गया, गांव हो गया, कोई रिश्तेदारी निकल आई, फिर मान्यता भी एक ही हो गई। बोले अच्छा आप भी आर्य समाजी हो? मैं सीताराम को मानते हो? फिर बोले आप लोग कहाँ? अच्छा जी स्वामी सत्यपति जी से जुड़े हुए हैं हम। अरे जितनी जितनी समानता मिलेगी उतना उतना राग होता चला जाएगा। सामान्य से राग होता है, ठीक है। और विशेष से नहीं, पहला अर्थ लेंगे तो विशेष से पृथकता होगी। ठीक है, आप क्या मानते हो? ये हम तो वेद को मानते हैं। अच्छा ठीक है, वो किसी और ग्रंथ को मानता है, भेद हो जाएगा। मत संप्रदाय का और जाति का दूर हो जाएगा। द्वेष भी हो जाता है, विशेष होने पे द्वेष भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाएगा। वैसे शांत बैठे हुए हैं, जैसे ही पता लग जाए कि अच्छा दो वर्गों में संघर्ष है, मान लो गांव में दो कुनबों में पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक दूसरे को जान से मार देते हैं, कई हत्याएं कर रखी हैं। फिर पता लगे एक जना बैठा था, अच्छा सब अच्छा था, जब कौन हो कहाँ हो पूछ ही लेते हैं भारत में। वो बताते हैं जी मैं उसका बेटा हूं, उसका पोता। उसके पोते हो? वो याद आ जाएगा उसने तो हमारे उसकी हत्या की थी। ये उसी समय विशेष होने से तो समानता हो, अपने कुनबे का हो तो विशेष हो तो जिस हो जाता है ना। ये कुत्ता हमारे इस विस्तार का है, क्षेत्र का है। बाहर का कुत्ता होते ही कुत्ता कुत्ते को मारने लगेगा। यहाँ का है तो ठीक है, दूसरे का है तो नहीं चलेगा। अपना आप चलेगा, अपना चलेगा, दूसरा नहीं चल सकता है। ऐसे ही हमारे घर में कार्यक्रम है, कोई दूसरा आ गया तो विशेष होगा तो नहीं होगा। तो सामान्य से राग, सामान्यम एकत्व कर्म। सामान्य जो होता है वो एकत्व को कर लेता है, और विशेषस्तु पृथकत्व, तो विशेष पृथकता को ले आता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो सामान्य से राग और विशेष से द्वेष। उल्टा भी कर लो इसको कि कोई सामान्य है, सामान्य व्यक्ति है, बस जो चीजें सब में होती हैं वो होती हैं, तो व्यक्ति की उसकी तरफ रुचि नहीं होती है। बोले ठीक है, तो कोई ऐसे ही है। और कोई विशेष हो नहीं, इसके पास विशेष विद्या है, विशेष धन है, विशेष पद है, विशेष यश है, उससे संबंध है, तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। हम सोचते हैं कि इससे कुछ लाभ मिल जाएगा हमारे को। कई बार यात्रा कर रहे होते हैं तो अलग अलग रुचि होती है। बोले कहाँ के हैं? तो यहाँ के हैं तो कोई रुचि नहीं। फिर दूसरा कोई सफेद चमड़ी या वो मिलेगा, बोले मैं इंग्लैंड का हूँ। अच्छा इंग्लैंड क्यों? अच्छा, अब उससे बात करेगा बड़े ढंग से, प्रेम से, अंग्रेजी में। कहाँ के हो? विशेष होता है ना, विशेष होने पे अच्छा वहां के हो,
नौकरी करते हो, कहाँ करते हो? जो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता हूँ। ओहो, विशेष हो गया। वो कहे जी मैं बैंक में काम करता हूँ, या ऐसे जो भी कुछ होता है, जहां जहां विशेष हो तो वहां वो व्यक्ति फिर उसको राग भी होता है। तो कई बार सामान्य से राग नहीं होता, लेकिन कई बार सामान्य से राग होता है विशेष। तो जो ये जो सामान्य और विशेष है, उससे भी हमारे को राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो राग द्वेष उत्पन्न होने के कितने कारण हो गए? सुखात राग, तन्मयत्वाच, अदृष्टाच, जाति विशेषाच, विभिन्न कारणों से होता है। अब ये जो राग और द्वेष को बताया, तो इससे फिर क्या होता है? तो आगे कहते हैं, सूत्र की भूमिका है सुख दुख भवौ राग द्वेषौ। राग और द्वेष है वो सुख दुख से उत्पन्न होते हैं, मूलतः तो वहीं जाएंगे। और राग द्वेषाभ्याम प्रभूतयोर धर्माधर्मयो प्रवृत्तिर भवति। और राग और द्वेष से बहुत अधिक धर्म और अधर्म की हमारी प्रवृत्ति होती है, इत्युच्यते, उसको यहाँ सूत्र में कहा जा रहा है। तो सुख दुख के अनुभव से धर्म और धर्म, सुख और दुख उससे राग और द्वेष, और राग और द्वेष से धर्म और अधर्म दोनों होते हैं। तो सूत्र बोलिए, इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्मयो प्रवृत्ति ही। प्रवृत्ति मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, दोनों तरह के धर्म और अधर्म जो भी हैं, पाप और पुण्य, अकर्तव्य अकर्तव्य, जो भी कुछ हम सही गलत करते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? राग द्वेष पूर्विका, राग और द्वेष पूर्वक ही होती है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता, उसके राग और द्वेष रहेंगे ही। तो धर्म में यहाँ पर मुक्ति वाले भी सारे आ जाएंगे, निष्काम कर्म भी उसमें आ जाएंगे, वो भी राग और द्वेष से युक्त होते हैं। अविद्या वाले नहीं राग द्वेष, विद्या युक्त राग द्वेष भी होता है, अविद्या युक्त भी राग द्वेष होता है, अच्छे अर्थों में भी होता है। लेकिन धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति राग और द्वेष से युक्त होती है, राग द्वेष पूर्वक होती है। यदि राग और द्वेष बुरे ही होते तो यहां पर क्या होना चाहिए था? अधर्म की प्रवृत्ति राग और द्वेष से होती है, राग द्वेष होगा तो अधर्म होगा। लेकिन यहां क्या लिखा है? राग और द्वेष से धर्म भी होता है, धर्म की प्रवृत्ति भी राग और द्वेष से युक्त होकर के होती है। तो एक अर्थ तो धर्म का लेंगे, जो पुण्य सकाम कर्म है उनमें भी राग और द्वेष होते हैं, और अधर्म में तो राग द्वेष होते ही है मूल में। तो जो सकाम कर्म है, चाहे धर्म है चाहे अधर्म है, उनमें राग और द्वेष यानी अविद्या रहती है। और मुक्ति की दृष्टि से हम जब देखेंगे तब भी जो उचित चीजें हैं, ईश्वर है, अन्य जी हैं, उसके प्रति हमारी प्रीति होती है, वो राग ही है। राग मतलब प्रीति, और द्वेष मतलब अप्रीति। उसकी अधर्म में अप्रीति होगी, बंधन में अप्रीति होगी, सांसारिक सुखों में अप्रीति होगी, ये चीजें वहां पर रहेंगी। तो जितनी भी धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति है वो राग द्वेष पूर्वक होती है, ये सिद्धांत बताया जा रहा है। देखो इच्छा और द्वेष है ना, तो इच्छा और द्वेष, इच्छा हो गया राग, द्वेष हो गया राग और द्वेष। राग और द्वेष कहो चाहे इच्छा और द्वेष कहो, एक ही बात है। जैसे इच्छा अच्छी और बुरी दोनों होती है, तो हम राग को भी कहें कि अच्छे और बुरे होते हैं तो स्वीकार नहीं होता है नहीं, राग तो गलत ही होता है। हाँ, इच्छा दोनों प्रकार की होती है, जबकि इच्छा और राग एक ही बात है। इसी के लिए महर्षि ने प्रीति शब्द का प्रयोग किया, एक ही बात है। प्रीति अच्छी बुरी दोनों होती है, अप्रीति भी दोनों तरह की होती है। भाष्य, धर्मस्य अधर्मस्य च प्रवृत्ति ही, धर्म और अधर्म की जो प्रवृत्ति है उसी को आगे खोल दिया, प्रवर्तनम, बढ़ना उसमें, खलु इच्छा पूर्वकम, इच्छा पूर्वक होती है, इच्छा पूर्वकम राग पूर्वकम द्वेष पूर्वकम च, ये इच्छा पूर्वक होती है। इच्छा पूर्वक को इन्होंने आगे खोल दिया राग पूर्वक, और द्वेष तो लिखा ही था तो द्वेष पूर्वकम च यथा संख्यम विज्ञेयम, यथा संख्य जानना चाहिए। यथा संख्य का मतलब है इच्छा पूर्वक धर्म की प्रवृत्ति होती है और द्वेष पूर्वक अधर्म की प्रवृत्ति होती है, ये ब्रह्ममुनि जी कहना चाह रहे हैं। ये यथा संख्य का अर्थ हुआ, अर्थात राग के कारण धर्म की प्रवृत्ति होगी और द्वेष के कारण से अधर्म की होगी। तो द्वेष होगा तो हम दूसरे का बुराई तो करेंगे, अगर हमें दूसरों से द्वेष है तो हम क्या करेंगे? उनका बुराई तो करेंगे, अधर्म करेंगे। और दूसरों से हमें राग है, प्रेम है, तो हम दूसरों का क्या करेंगे? भला करेंगे। भला करेंगे तो धर्म आएगा, पुण्य होगा। तो राग के कारण से धर्म और द्वेष के कारण से अधर्म, ऐसे इन्होंने यथा संख्य लिखा हुआ है। इस दृष्टि से देखेंगे अगर इसी कोण से तो इतने तक बात ठीक है, वो अगर इतना ही अर्थ है तो। नहीं तो राग के कारण से भी तो अधर्म की प्रवृत्ति होती है। हमें धन के प्रति राग है, हम चोरी कर रहे हैं,
तो राग के कारण चोरी हुई ना। ऐसे राग के कारण से, इच्छा के कारण से न जाने कितने गलत कार्य होते हैं, अधर्म भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इच्छा या राग के कारण से धर्म ही होगा, अधर्म भी हो सकता है। और ऐसे ही द्वेष के कारण से, द्वेष के कारण से भी बहुत धर्म की प्रवृत्ति होती है। वैसे अधर्म की भी होती है, अधर्म की तो होती ही है, लेकिन उल्टा दिखाना है कि उल्टा भी होता है। तो द्वेष है, तो उसके कारण से धर्म की प्रवृत्ति भी होती है। अब आतंकवादियों ने मान लो बंबई में हमला कर दिया था, वहां ताज होटल पे और वहां जहां जहां भी कई जगह पे, तो जो सैनिक थे या सिपाही थे, भारत के रक्षक थे, हमारे रक्षक थे, और उन्होंने, उनके प्रति द्वेष था कि ये तो घुसने नहीं चाहिए और इनको मारना चाहिए, ये तो दुष्ट हैं, अप्रीति थी उनके प्रति, द्वेष था, और इसलिए उन्होंने मारा या अपनी हानि उठा करके भी किया, मृत्यु तक हो गई कईयों की, या हानि उठा ली, फिर भी जोखिम करके किया, तो उससे पुण्य हुआ। द्वेष के कारण से पुण्य भी होता है ना। तो दोनों तरफ घटेगा। इसलिए यथासंख्य, मैं जो पहले ढंग से मैंने थोड़े से अंश में बताया उस अर्थ में लेंगे तब तो यथासंख्य चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह देखेंगे तो हमें इसको यथासंख्य न करके दोनों से दोनों को होना चाहिए कि धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक होती है, यानी इच्छा से, राग से धर्म अधर्म दोनों हो सकते हैं। कोई धर्म अधर्म कर रहा है तो उसके पीछे राग भी हो सकता है, इच्छा हो सकती है, और कोई धर्म अधर्म कर रहा है उसके पीछे द्वेष भी होता है। धर्म द्वेषपूर्वक भी होता है, द्वेषपूर्वक भी हो जाता है ना, ईर्ष्या द्वेष के पूर्वक हो जाता है। एक स्वामी जी थे, वो कहा करते थे, हरिद्वार में, वहां ऋषिकेश में नीचे स्वर्गाश्रम गीता भवन बने हुए हैं, पौराणिकों के अच्छे हैं, काफी थे बने हुए। तो एक स्वामी जी थे, उन्होंने ऊपर एक और बनाया, नदी के इधर ही पहाड़ी के ऊपर आश्रम बनाया। तो बना दिया, बाद में अभी भी है, संभालते हैं, ट्रस्टी लोग आते हैं। तो वो कहा करते थे, ऐसा सुनने में आया, पता नहीं शायद आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने बताया था मेरे को, हमारे को प्रसंग में बताया था। तो वो कहे या मिले होंगे, बोले ये द्वेष का परिणाम है, ये जो आश्रम बनाया ना ये द्वेष का परिणाम है, द्वेष के कारण से बनाया। ये कैसे? बोले इन लोगों के ये आश्रम बने हुए थे, ऐसे नदी के पार लोग आते थे, उनका हमारा कोई भी नहीं है, उनसे द्वेष था, नहीं हमारा भी होना चाहिए, ये उनसे तो बना दिया द्वेष के कारण से। होता है ना, लेकिन बना दिया, काम तो अच्छा हुआ। वहां पर योगाश्रम है शायद नाम उसका, क्या नाम है, नहीं परमार्थ निकेतन नहीं, वो तो पौराणिकों का ही है। नीचे ऊपर है, ऊपर जहां हम नदी और ये झूले वगैरह हैं वहां से नीचे जाते हैं ना, उसके बिल्कुल ऊपर से ही जाते हैं, ऊपर पहाड़ी पे नदी, फिर सड़क इधर की तरफ ही, और फिर ऊपर पहाड़ी पे जाकर के वो आश्रम है। योग के बारे में काफी प्रसिद्ध रहे हैं, पुस्तकें भी हैं आर्य समाज में उनकी। नहीं वो वेद भारती जी का अलग है। तो लेकिन ऐसा होता है। एक और संस्था है, वैसे तो आप लोग जानते हैं, तो एक भवन बनना था, दानदाता ने कुछ शर्तें रख दी कि भाई ऐसे बनाएंगे हम, मना कर दिया, नहीं ऐसे तो नहीं बना सकते। उन्होंने पैसे नहीं दिए, कहा कि नहीं, इन्होंने मना किया, अब तो हम जरूर बनाएंगे, अब जरूर बनाएंगे, इतनी मेहनत करके, पहले नहीं था विचार। अच्छा आपने मना किया, हमारे को नहीं दिया, आप सोचते हो कि आपके बिना ये हम बना नहीं सकते, आप मना कर रहे हो जैसे कि आपके बिना हम कर ही नहीं सकते, बना करके खड़ा कर दिया। कहते थे देखो खाली भवन पड़े हुए हैं, फिर क्यों बना दिए भाई, आवश्यकता नहीं थी, फिर क्यों बना दिए, देश के कारण से बनाया। काम अच्छा किया, मतलब दान लिया, इतनी मेहनत की, तपस्या की, वैसे नहीं करते, लेकिन खड़ा कर दिया। ये कैसे होता है? द्वेष के कारण से भी होता है। अच्छे कार्य भी होते हैं, द्वेष ऐसे हम, आप उसको थोड़ा ईर्ष्या में कह लीजिए, ईर्ष्या भी द्वेष का ही एक रूप होता है, उसी में भी कारण होता है। नहीं, एक जैसे मान लो पढ़ाई में भी हो जाता है, कोई कहता है कि भाई ये तो पढ़ते नहीं है, भाई तो पढ़ ही नहीं सकता, तो मन में आया कि अच्छा,
तो महाभाष्य का पूरा प्रथमान्विक रट मारा, पूरा का पूरा। अच्छा मेरे को नहीं आता, यूं कहते हैं, फिर कहते देखो तुम्हारे को याद नहीं है, मैं पूरा रट मारा। किस लिए? वैसे नहीं रखने वाले थे। मेरे को ऐसा कहते हो, मेरे को दुख हुआ ना, कष्ट हुआ ना, अप्रीति हुई, द्वेष हुआ, उससे करने के लिए। अच्छा ऐसा है, तो मैं ये तो अब करके ही बताऊंगा। अच्छे अर्थों में भी आप ले सकते हैं इसको। किया, मेहनत की है, गलत नहीं किया, याद किया, चलो मेहनत की, तपस्या की, कितना किया होगा, लेकिन उसके पीछे क्या है? द्वेष। तो राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष से धर्म अधर्म दोनों पे हमें लगाना चाहिए। उसमें कोई यथासंख्य करने की बात नहीं है, नहीं तो हम काफी चीजें छोड़ देंगे। आगे, रागात खलु धर्मे शुभ कर्मणि प्रवर्तते। राग से शुभ कर्म, राग में शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है। नहीं रागिणे बिना क्वचित अनुकूले शुभे प्रवृत्ति जायते। राग के बिना किसी अनुकूल और शुभ में प्रवृत्ति नहीं होती, द्वेष के कारण भी होती है। पुण्य फलार्थम, पुण्य फल के लिए। न च द्वेषेन बिना अधर्मम अशुभम कर्म आचरति। और द्वेष के बिना अधर्म का या अशुभ का आचरण नहीं करता। तो यहां हमें दोनों में ले लेना चाहिए। तो बोले इच्छा द्वेष पूर्वक धर्म धर्म की प्रवृत्ति है, फिर इससे क्या होगा? तो 15वां सूत्र कहते हैं, बोलिए अच्छा, अथ धर्मा धर्माभ्यम किम भवति इति उच्यते। धर्म धर्म है तो क्या होगा? तो 15वां सूत्र बोले तत्संयोगो विभागः। तो कहते हैं कि ये जो तत् शब्द है, भाष्य देखिए, तत् अव्ययम हेतु। तत् जो है यहां पर अव्यय है, अव्यय, और ये हेतु में है। तत् सर्वनाम वैसा नहीं है कि भाई किसी का परामर्श कर रहा हो, बता रहा हो, ये हेतु में है। इस कारण से जो धर्माधर्म है उसे, तो उसको अर्थ खोलें, तस्मात् खलु धर्माधर्माचरणात्। धर्म और अधर्म के आचरण से संयोगो विभाग, संयोग होता है और विभाग होता है। किसका? आत्मा का। आत्मनो धर्माधर्म कर्म कर्तुहु, आत्मा का। किसका? जो धर्म धर्म को करने वाला है उसका। शरीरेण सह संयोगो, शरीर के साथ संयोग, उसी को आगे कहा जन्म, उसी को आगे कहा देह धारणम, वो होता है। पुनर्विभाग, और विभाग भी होता है। विभाग का क्या मतलब है? देहाद उत्क्रमणम, शरीर से चले जाना, बाहर चले, उत्क्रमण कहलाते हैं। मरणम भवति, मरण होता है। तो इसी धर्माधर्म से जन्म और मरण होते हैं, ये बंधन का कारण होते हैं धर्माधर्म, और इससे जन्म मृत्यु ये होते रहते हैं। एवं जन्म मरण चक्रम अनिशम आवर्तते, लगातार रात दिन चलता रहता है। धर्माधर्माभ्याम, धर्म के द्वारा, यद्वा धर्माधर्माचरणा, धर्म और अधर्म के आचरण से ये जन्म मृत्यु हमारे, और जन्म मृत्यु के साथ जो और भी आयु और भोग, वो सब चीजें भी जुड़ जाती हैं, जाति आयु भोग सब मिल जाते हैं। जन्म तो केवल जाति हुआ, बाकी चीजें भी इसी धर्म अधर्म के कारण से चलती रहती हैं, और वो होते हैं तो फिर वो की वही राग और द्वेष, और फिर धर्माधर्म, वो एक चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो फिर मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो नहीं हो सकती, वो तो इसी चक्र में घूमता रहेगा। तो मुक्ति कैसे होती है वो आगे बता रहे हैं। 16 की भूमिका है जन्म मरण प्रबंधात खलु। ये जो जन्म और मरण का प्रबंध है, चल रहा है, जो लगातार प्रवाह चल रहा है, उससे खलु कैसे छूटते हैं? सूत्र बोलिए, आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः। आत्म कर्मों में, आत्मा से संबंधित कर्मों में उनसे मोक्ष कहा गया है, उससे मोक्ष होता है। राग द्वेष पूर्वक जो धर्म अधर्म पाप पुण्य करेंगे उससे मोक्ष नहीं होने वाला है, उससे तो फिर बंधन और ये चलता रहेगा, वो सकाम कर्म हो गए। तो आत्मकर्म में भाष्य देखिए, मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? तो जन्म मरण प्रबंधात, जन्म और मरण का जो प्रवाह है, प्रबंध है लगातार, कैसा? दुख बहुला, जो कि दुख की बहुलता वाला है, अधिकता वाला है। खलु मोक्षो विमोक्ष, मोक्ष यानी विमोक्ष, छुटकारा। आत्मकर्मसु, आत्मकर्मों से होता है। आत्मकर्म कैसे? अध्यात्म कर्मसु, तो आत्म की जगह अध्यात्म शब्द रख दिया खोलने के लिए। उसी को आगे कहते हैं परमात्मनः, परमात्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कारेषु। ये जो 4 चीजें हैं, सुनना, मनन करना, निश्चय करना और फिर आचरण करना, साक्षात्कार करना, इनसे तथा और अष्टांग योगाभ्यासेषु समाधि पर्यंतेषु, अष्टांग योग का जो आचरण है, जो समाधि पर्यंत पूरा है, उससे व्याख्याता, व्याख्या तो वेदितव्य बता दिया गया, या समझ लेना चाहिए।
व्याख्यातश्च सर्व मोक्ष शास्त्री, और मोक्ष के जितने भी शास्त्र हैं वहां ये अध्यात्म कर्म बताए गए हैं कैसे होते हैं। तो उसमें वेद के वचन दिए हैं, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। अति मृत्यु मतलब मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छूटना। वो कैसे होता है? तमेव विदित्वा, उसको जान करके ही होता है। परमात्मा को जान के ही, मतलब परमात्मा को ठीक ठीक जान करके ही मुक्ति होती है, नहीं तो नहीं होगी। ये अध्यात्म कर्म या आत्म कर्म हो गया, इससे होगी। ये यजुर्वेद का है। कठोपनिषद का वचन है, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तो अध्यात्म योग का अधिगम होने से, पाने से, उससे देव को मत्वा परमात्मा को मान करके धीर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हर्ष शोको जहाती, प्रसन्नता और शोक, सुख दुख उसको छोड़ देता है, उससे हट जाता है। तो सुख दुख नहीं होगा तो राग और द्वेष भी नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होगा तो धर्माधर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो बंधन भी नहीं होगा। उस शैली से देख सकते हैं। आगे न्याय दर्शन का भी सूत्र दिया, तदर्थम, उसके लिए, मुक्ति के लिए, यम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो, यम और नियम के द्वारा आत्मा का संस्कार किया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है। यम और नियम का पालन करते 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 योगाच अध्यात्म विध्युपाय, और योग से अध्यात्म विधि के जो उपाय हैं उनके द्वारा, उनकी बहुत सारी विधियां जो जैसे योग दर्शन या इस तरह के शास्त्रों में मिलती हैं, उनके द्वारा मोक्ष होता है। आत्मकर्म से मोक्षो व्याख्याता, आत्मकर्मों से मोक्ष होता है। तो ये द्वितीय आन्निक समाप्त हुआ। समाप्तिंगतश्च षष्ठोध्याय, छठा अध्याय भी समाप्त होता है। इसमें जो आत्मकर्म है, इसका हम एक अर्थ और ले सकते हैं कि आत्मा को ध्यान में रख करके जो कर्म किए जाते हैं, एक हम शरीर को ध्यान में रख करके कर्म करें तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आत्मा का हित अहित जान करके कर्म जो किए जाएंगे तो अब वो निष्काम कर्म ही होंगे। परमात्मा को ध्यान में रख के जो कर्म किए जाएंगे तो वो निष्काम होंगे, उनसे मुक्ति होती है। आत्मकर्म से मोक्षो व्याख्याता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम